हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का जो लेसन जिसका नेम है, आप लोग को पता है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इस लेसन में आज एक नया टॉपिक स्टडी करेंगे जिस टॉपिक का नेम है बडिंग। इससे पहले मैंने आप लोग को रीजनरेशन टॉपिक बताया है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने मेरे वीडियो को देखा होगा और आप लोग को रीजनरेशन टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर उसमें भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा। चलिए, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बडिंग। बडिंग क्या होता है? तो बडिंग एक आपका कहा जाए तो एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म के बॉडी के किसी रीजन से किसी रीजन पर एक स्मॉल आउटग्रोथ हो जाता है और वह आउटग्रोथ जो होता है जैसे ही वो और इंक्रीज करता जाता है तो वह मेन बॉडी से सेपरेट हो जाता है और सेपरेट होने के बाद वह बड जो होता है एक कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। यह होता है बडिंग। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा बडिंग क्या होता है। तो बडिंग इज अ type of asexual reproduction in which from any region of body of an organism a small outgrowth takes place, and this outgrowth become increase in size till it is separate from parental body, and on another region it form a complete new ऑर्गेनिज्म बॉडी। दिस इज कॉल्ड एज बडिंग। तो यह दूसरे रीजन मतलब उससे थोड़े से हटकर एक नए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की बॉडी का फॉर्मेशन होता है। दिस इज कॉल्ड योर बडिंग। चलिए बडिंग को जाने। ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा, जैसे कि हाइड्रा में यूज रीजनरेटिव सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ बडिंग। तो हाइड्रा में जो रीजनरेटिव सेल्स होती है, आप लोग को रीजनरेशन मैंने बताया है, जो रीजनरेटिव सेल्स होती हैं वो यूज करता है रिप्रोडक्शन के लिए। और किस प्रोसेस के रिप्रोडक्शन में? तो आपके बडिंग प्रोसेस में जो बड बनता है हाइड्रा के बॉडी में वह उन सेल्स के द्वारा बनता है जो रीजनरेटिव सेल्स होती हैं। तो बता रहा है कि ऑर्गेनिज्म जैसे में हाइड्रा यह यूज कौन सी सेल का करता है बेटा? तो रीजनरेटिव सेल्स का रिप्रोडक्शन के लिए इन द प्रोसेस ऑफ बडिंग प्रोसेस में, ठीक ना। इन हाइड्रा अ बड डेवलप एज एन आउटग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइट। कितना अच्छा दिया है। हाइड्रा में एक बड डेवलप होता है। कैसे डेवलप होता है? एक आउटग्रोथ से। और यह आउटग्रोथ जो होता है यह रिपीटेड सेल डिवीजन द्वारा होता है और एट वन स्पेसिफिक साइट, एक स्पेसिफिक साइट से जब आपका सेल डिवीजन रिपीट होता है तो उससे एक आउटग्रोथ का फॉर्मेशन होता है और यही आउटग्रोथ जो होता है यह बड होता है और यही बड जो होता है आगे चलकर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा जब यह पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाएगा। तो आगे देखिए, यही दे रहा है, दिस बर्ड डेवलप इनटू अ टाइनी इंडिविजुअल। यह बर्ड जो होता है एक टाइनी इंडिविजुअल का मतलब जो पेरेंटल बॉडी है उसी के जैसा एक छोटा सा बॉडी का फॉर्मेशन कर जाता है, टाइनी इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर जाता है। एंड व्हेन फुली मेच्योर, जब यह बॉडी फुली मेच्योर होने लगता है, डिटैच फ्रॉम पेरेंट बॉडी, तो यह पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है। यहाँ फुली मेच्योर का मतलब है कि जो पार्ट रिक्वायर्ड होते हैं वो जब बन जाते हैं तो यह पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है और बिकम न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, और एक स्वतंत्र नए इंडिविजुअल में परिवर्तित हो जाता है। तो कितना आसान था। तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आप डायग्राम भी देख सकते हो, देख रहे हो ना। डायग्राम में एक छोटा सा स्ट्रक्चर आया है, फिर वह बड में कन्वर्ट हो रहा है और यही बड जो होता है जैसा टेंटिकल्स अदर पार्ट हैं सब बन जा रहे हैं इस बड में। तो यह सेपरेट हो जाएगा और सेपरेट होकर एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर जाएगा। तो ऐसा किस में होता है? बडिंग में। तो आप लोग को मैं एक आउटलाइन फिर दे दूं।
ऑर्गेनिज्म में, जैसे में एग्जाम्पल था हाइड्रा में, यह अपने रीजनरेटिव सेल का प्रयोग करता है बडिंग के लिए। बडिंग जो होता है उसी प्लेस पर होता है जहाँ पर रिपीटेड सेल डिवीज़न होता है, और रिपीटेड सेल डिवीज़न के द्वारा आउटग्रोथ का फॉर्मेशन होता है। और यह आउटग्रोथ जब एक छोटे से ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल जैसा इंडिविजुअल पेरेंट वैसा बन जाता है, तो यह बनने के बाद बड फिर मैच्योर होता है, और जैसे ही मैच्योर होता है पूरी तरह से इसके सभी पार्ट मैच्योर होने लगते हैं, हो जाते हैं, तो यह पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है और अलग होकर एक कंप्लीट नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। ऐसा होता है किस में? बडिंग में। तो मैं आशा करता हूँ आपको बडिंग क्लियर हो गया होगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग का आ रहा है वो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को हम लोग अब स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं वेजिटेटिव का मतलब क्या है। वेजिटेटिव का मतलब होता है रूट, स्टेम, लीव्स। प्लांट में जो रूट, स्टेम और लीव्स जो होते हैं ये वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। याद रखना बेटा, फ्लावर जो है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है। याद रखना, आप पूछ दोगे तो सर रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, तो हमको बताना पड़ेगा ना। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर है, लेकिन वही आप हमसे पूछ देंगे कि सर जी रूट, स्टेम, लीफ किस टाइप का पार्ट है प्लांट का, तो वेजिटेटिव पार्ट। और प्रोपोगेशन का मतलब क्या है कि प्रोपोगेशन का मतलब होता है कि जब यही पार्ट जो होते हैं रूट, स्टेम, लीफ जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, यह पार्ट एक नए प्लांट, नए ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, तो यही आपका कहलाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो मतलब यहाँ यही कहना है कि प्लांट के रूट से, स्टेम और लीफ के द्वारा जब एक सूटेबल कंडीशन में एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाए, तो वही आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होगा। आशा है कि आपको समझ में आ गया। जैसे आप लोगों को याद होगा फ्लावर के बाद फ्रूट में सीड से सीड जर्मिनेट करेगा तो एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, नया प्लांट बनेगा, है ना कंसेप्ट। लेकिन यहाँ का कंसेप्ट क्या कह रहा है कि भैया न सीड की आवश्यकता पड़ी, न भैया फ्लावर की आवश्यकता पड़ी। किसके द्वारा यह हुआ? तो रूट, स्टेम, लीफ के द्वारा हो गया। तो रूट, स्टेम, लीफ ने डेवलप किया एक नए प्लांट को। तो ऐसी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस का नाम क्या दिया जाएगा? तो नाम दिया गया है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, क्योंकि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, फ्लावर नहीं है। नहीं तो हम इसका नाम दे देते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन नहीं देंगे क्योंकि यहाँ एक ही इंडिविजुअल इन्वॉल्व भी होगा और एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन भी होगा। तो आपको पता है जहाँ 2 इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं वहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जहाँ 1 इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है वहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में एक प्लांट इन्वॉल्व होता है, प्लांट के पार्ट के द्वारा एक नए और प्लांट का फॉर्मेशन होता है, और प्लांट के जिस पार्ट से होता है, पार्ट से वो पार्ट है आपके रूट, स्टेम, लीव्स, ठीक ना। तो देखिए, देयर आर मेनी प्लांट्स इन विच parts like root, stem and leaves develop into new plant under appropriate condition। देखिए वही बातें जो मैंने बताया कि बहुत सारे प्लांट हैं, प्लांट में बताया कि उनके पार्ट जैसे में रूट, स्टेम, लीफ जो होते हैं अप्रोप्रिएट कंडीशन में नए प्लांट्स का फॉर्मेशन कर जाते हैं, नए प्लांट में डेवलप हो जाते हैं। और किससे? रूट, स्टेम, लीफ के द्वारा। तो यही है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अनलाइक इन मोस्ट एनिमल, अधिकतर जंतु को के अतिरिक्त प्लांट्स कैन इंडीड यूज सच अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यह ऐसा एनिमल में नहीं होता है। एनिमल को बता रहा है कि एनिमल के अतिरिक्त, मतलब एनिमल में न ही होता है। यह प्लांट में क्या होता है? प्लांट में यह होता है, प्लांट यूज करते हैं इस प्रोसेस को, इस टाइप के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को, यही बता रहा है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज यूज्ड इन मेथड सच एज लेयरिंग, ग्राफ्टिंग टू ग्रो मेनी प्लांट लाइक सुगर केन, रोजेज, ग्रेप्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। और यह प्रॉपर्टी जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की है, यह यूज होती है इन मेथड सच एज लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। कौन से मेथड्स? जैसे में लेयरिंग, ग्राफ्टिंग से।
टू ग्रो मेनी प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट को ग्रो करने के लिए, लाइक शुगर केन, रोजेज एंड ग्रेप्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। एग्रीकल्चर पर्पज के लिए शुगर केन, रोज और ग्रेप्स जो होते हैं, इनमें आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा बहुत सारे प्लांट को बनाया जाता है, बहुत सारे प्लांट को ग्रो किया जाता है, और उसमें जो टेक्निक यूज की जाती है वो होता है लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। कौन सा टेक्निक होता है बेटा? लेयरिंग और ग्राफ्टिंग, जो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा एकदम डिटेल, ठीक ना। तो देखिए, दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज यूज इन मेथड सच एज लेयरिंग। यह जो प्रॉपर्टी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की है, ये यूज होती है इन मेथड में। और वो कौन से मेथड है? लेयरिंग और ग्राफ्टिंग में। ग्रो करने के लिए मेनी प्लांट्स को, लाइक शुगर केन, बहुत सारे पौधों को, जैसे में शुगर केन को, रोजेज को और ग्रेप्स को, किसके लिए? एग्रीकल्चर पर्पज के लिए, ठीक ना। प्लांट रेज बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैन बियर फ्लावर फ्रूट्स अर्लियर दैन दोज प्रोड्यूस फ्राम सीड। और जो प्लांट इस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से तैयार किए जाते हैं, उनमें फ्लावर और फ्रूट जो होते हैं जल्दी में आ जाते हैं, किसके कंपेरिजन में? सीड के कंपेरिजन, ठीक ना। सच मेथड आल्सो मेक पॉसिबल द प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट सच एज बनाना। यह मेथड जो है, यह संभव है उन पौधों में, जैसे में बनाना में, ऑरेंज में, रोज में, जैस्मिन में, दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड। जो प्लांट सीड की प्रोडक्शन की कैपेसिटी को लॉस्ट हो जाता है जिन प्लांट में, उनमें यह बिना सीड के नए प्लांट का प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक ना। अनदर एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, एक दूसरा जो लाभ है इस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, वह है कि सभी प्लांट प्रोड्यूस होते हैं जेनेटिकली सिमिलर इनफ टू पेरेंट प्लांट टू हैव ऑल इट्स कैरेक्टर। और इससे यह भी होता है कि जितने भी पेरेंट्स के कैरेक्टर होते हैं, वो सभी कैरेक्टर इस नए प्लांट में रहते हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं आता है। जबकि आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वेरिएशन होगा, लेकिन यह यहाँ पर एक ही इंडिविजुअल के पार्ट से हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जैसा प्लांट का पेरेंट का प्लांट जो होगा, वैसे ही प्लांट के पार्ट से जो नया प्लांट बनेगा, उसके भी सभी पार्ट सेम होंगे। मतलब प्लांट जो बनेगा नया, वह अपने पेरेंट्स से जेनेटिकली पूरी तरह से सिमिलर होता है। यही बातें बताई जा रही। तो मैं आशा करता हूँ आपको यह बातें, यह कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है? तो रूट स्टेम लीफ का यूज किया जाता है और नए प्लांट का प्रोडक्शन होता है। और उन पौधों में यह संभव है जिन पौधों में सीड का प्रोडक्शन की कैपेसिटी कम हो जाती है, नहीं होती है, ठीक ना। तो और इसके साथ इसके द्वारा जो नए प्लांट प्रोड्यूस होंगे वो सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स से जेनेटिकली। जैसा क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, तो आप, मुझे आशा है कि आप लिख लेंगे कि बिना सीड के भी नए प्लांट प्रोड्यूस होंगे, जल्दी में फ्लावर फ्रूट्स आएंगे, साथ में सभी पेरेंट के कैरेक्टर उस नए प्लांट में होंगे, सिमिलर होंगे। ओके, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे। ओके, थैंक यू।